हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा पेयर ऑफ लाइंस। एंड हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आए हैं इन द ईयर 2023। 2023 का पहला क्वेश्चन ये है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे हमें बोला क्या है, the slope of one of the lines is the reciprocal of the other. That means ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लाइंस के दो स्लोप रहेंगे, एक होगा m1 एंड दूसरा होगा m2। इस पे से हमें बोला गया है कि m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m2। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द स्लोप निकालना है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन इक्वेशन लिखेंगे, वो है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने कैपिटल ए, कैपिटल एच, कैपिटल बी क्यों लिया, बिकॉज हमारे गिवन इक्वेशन में स्मॉल ए है। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नोटेशन चेंज किए। इस पे से हमको मिलेगा कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ट्वाइस एच इज इक्वल टू 2a प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ये तीन वैल्यूज मिल गए हमको। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे हम लोग स्लोप्स निकालेंगे। ठीक है, स्लोप्स निकालने के पहले हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है, एक स्लोप क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m2, दैट इज, इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कंडीशन हमको मिल गई। क्लियर। अब दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस के दो स्लोप्स रहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2h का वैल्यू कितना है, ट्वाइस a प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस a माइनस 1 अपॉन b, b का वैल्यू कितना हो गया, 2। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बोले तो कितना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाय b। a बोले तो कितना है, स्मॉल a अपॉन b कितना है, 2। ठीक है, लेकिन हमारा गिवन कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a बाय 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका रीजन फ्रॉम 1। यहां तक समझ में आ गया। अब ये a का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2 इंटू a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 माइनस 1 अपॉन 2। सो माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। सो ये बन जाएगा माइनस 5 बाय 2। m1 प्लस m2 कितना हो गया हमारा, माइनस 5 बाई 2। ठीक है, m1 इंटू m2 निकल गया, m1 प्लस m2 निकल गया। क्लियर। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला पता है हमको। हमको निकालना क्या है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, दैट मीन्स ये टर्म निकालना है। तो ट्वाइस m1 m2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m1 इंटू m2, दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, माइनस 5 बाई 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू m1 इंटू m2 कितना मिला हमको, दैट इज इक्वल टू 1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई 2, a बाई 2 मीन्स 1,
So that will be equal to minus 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4, 25 upon 4 minus 2, so that will be equal to 25 minus 8 by 4, that is equal to 17 by 4. ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 by 4. समझ में आ गया? सो 17 by 4 दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द p in the domain -5, 5 such that the equation 2x square plus 4xy minus py square plus 4x plus qy plus 1 equal to 0 represents a pair of line. That means ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, सबसे पहले हमारा इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं. वो कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस py स्क्वायर प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इक्वल टू 0. सिंस ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन represents pair of lines, so therefore h square greater than equal to ab. ये कंडीशन होती है क्या, h square greater than equal to ab. so therefore यहां पे से h का वैल्यू कितना आ गया, ये कितना हो गया, a का वैल्यू a is equal to 2, twice h is equal to 4 and b is equal to minus p. ठीक है, सो इस पे से h का वैल्यू कितना आ गया, 2. सो ये क्या हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू माइनस पी. सो देयरफॉर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2p. सो देयरफॉर p का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस 2, और हमारा जो डोमेन है वो कहां से कहां तक कर रहा है, रेंज कर रहा है -5 to +5. सो -2 से ग्रेटर और इक्वल टू भी है. सो नंबर्स कौन कौन से आएंगे, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इन द डोमेन -5, 5 इज -2 भी आएगा बिकॉज वहां पे इक्वल टू भी है. सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, सो टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, नंबर ऑफ इंटीग्रल क्या पूछा गया हमें, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल दैट विल बी इक्वल टू 8. कितना आ रहा, 8. समझ में आ गया? सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद द लाइन 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0. सबसे पहले हमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो कितना है, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0. ठीक है, एक ये लाइन हो गई. दूसरी लाइन जो है वो इस लाइन के साथ में एंगल बना रही कितना, π/4. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन गिवन है एंड दूसरी लाइन जो है दोनों का जॉइंट इक्वेशन बनाना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे. स्लोप कितना आ गया हमारा, -3/2. इसका स्लोप कितना आ गया हमारा, -3/2. यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो दूसरी लाइन है, क्या जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप कितना है, m. सो लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4
with 3x plus 2y minus 8 equal to 0. कितना एंगल बना रहा? पाई बाय 4. ठीक है. सो दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसका फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पाई बाय 4 लिख लेंगे. tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस दूसरे लाइन का स्लोप कितना है? माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस 3/2. ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, है ना. सो tan पाई बाय 4 मीन्स 1, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस m प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2 इंटू m. So this can be written as mod of twice m plus 3 upon 2 minus 3m. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो हमको ये वैल्यू मिलेगा. अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे. सो हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m होल स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. सो देयरफॉर 2 माइनस 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3 होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाएंगे. सो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 to 6 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 4m स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 कितना m और प्लस 9. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तो हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर 9m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 12m प्लस 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0. 9m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 12m दैट इज इक्वल टू माइनस 24m और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0. ये मिल गया हमें इक्वेशन. लेकिन ये क्या है? हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है. क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग m इज इक्वल टू y बाय एक्स. सो क्या मिलेगा? देयरफॉर 5 इंटू y बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 24 इंटू y बाय एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये हो जाएगा 5y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 24y बाय एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमको क्या मिलेगा? 5y स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 5x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज करने पे हमको मिलेगा, सारे टर्म्स राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो. सो 5x स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये बन गया हमारा क्या? जॉइंट इक्वेशन. सो ऑप्शन मैच कर लेते हैं. 5x स्क्वायर प्लस 24xy, ये माइनस के दो टर्म कट गए. फिर उसके बाद में माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन. राइट आंसर इज ए ऑप्शन. देखा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. अब ये बेसिकली जो फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इस फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है. ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया तो फिर हम लोगों ने क्या किया? m के जगह पे y बाय एक्स पुट किया. y बाय एक्स पुट करने पे हमको क्या मिल गया? जॉइंट इक्वेशन. क्लियर? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. If the angle between the lines represented by the equation x square plus lambda xy
minus y square tan square theta is equal to 0 is 2 theta. That means angle between the lines कितना given है 2 theta. Then हमें क्या करना है, ये लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशन कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्बडा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0. इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे होमोजीनियस इक्वेशन के साथ में. वो कितना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 ट्वाइस h इज इक्वल टू लैम्बडा, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2. एंड b का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा. b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा. यहां तक क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे. वो कितना होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस वो कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये फॉर्मूला होता है, बरोबर है. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 थीटा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में 2 थीटा गिवन है ना. सो ये बन जाएगा देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, लैम्बडा बाय 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी. तो ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा. यहां तक समझ में आ गया. अब हम लोग tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे. सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4, डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. सो हमको क्या मिलेगा, 2 tan थीटा का स्क्वायर 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू, यहां से स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये 4 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, सो 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर. तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 4 tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो देयरफॉर ये 4 tan स्क्वायर थीटा, ये 4 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा. सो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0. सो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, 0. सो राइट आंसर इज हमारा ए ऑप्शन. समझ में आ गया, काफी सिंपल सा एग्जांपल था. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस इज. हमें क्या करना है, दो लाइंस है. अब जो हमारे रिक्वायर्ड लाइंस है वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं एंड ये जो इक्वेशन क्या है, दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो हमारे दो लाइंस है, इनके दो लाइंस को क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0.
इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5, ट्वाइस h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब जो हमारे रिक्वायर्ड लाइंस है वो कहां से पास हो रहे, पॉइंट 3, -2। सो हमें क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन of lines passing through कहां से पास हो रहा है, x1, y1 and perpendicular to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने जनरलाइज फॉर्म में लिखा, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन लिखा। सो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे। सो ये बन जाएगा b। ठीक है, अब x के जगह पे हम लोग क्या, x के जगह पे पुट करेंगे x माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पे b के जगह पे पुट करेंगे a, सो हो जाएगा a, y के जगह पे y माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड ये जो बीच वाला टर्म है ट्वाइस h वाला, इसका साइन चेंज, -2h, x के जगह पे x माइनस x1, y के जगह पे y माइनस y1। समझ में आ गया, इसको प्रॉपरली एक बार लिख लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा हमारा b, x के जगह पे पुट करेंगे y, x के जगह पे पुट करेंगे x माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज, -2h, x के जगह पे x माइनस x1, y के जगह पे y माइनस y1 प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया तो ये बन जाएगा a y माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यूज लिख लेते हैं। a हमारा कितना आया था 5, फिर उसके बाद में ट्वाइस h का वैल्यू कितना आया था 2 एंड b का वैल्यू कितना आया था हमारा -3। सो ये पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन है b इंटू एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस a y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b का वैल्यू कितना है हमारा -3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना गिवन है हमको, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1। सो x1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस h का वैल्यू कितना है 2, सो -2 इंटू एक्स माइनस 3 y माइनस y1, सो ये हो जाएगा y प्लस 2 प्लस a का वैल्यू कितना है 5 y प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -3 x माइनस 3 होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सो हो जाएगा -2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 4y, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो -3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 27 माइनस 2xy माइनस 4x प्लस 6y प्लस 12 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 20, दैट विल बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है -3x स्क्वायर, एक्स वाई के दो टर्म है, कौन कौन से, -2xy एक ही टर्म है, सो -2xy और ये हो गया प्लस
5y स्क्वायर, x के दो टर्म है, प्लस 18x माइनस 14x, सो दैट इज इक्वल टू प्लस 14x। फिर उसके बाद में y के दो टर्म है, 6y प्लस 20y, सो दैट इज इक्वल टू प्लस 26y, एंड कांस्टेंट माइनस 27 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 15 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। पहला टर्म निगेटिव तो पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 26y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो 3x स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस 2xy के दो पहले कैंसिल कर दिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी कट गया। सो हमारा राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें एक टेक्निक ध्यान में रखना था कि जॉइंट इक्वेशन जब भी हमें निकालना है, दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर है, जब ओरिजिन से, तब हम लोग क्या करेंगे, हमें गिवन है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा, कहां से, ओरिजिन से पास हो रहा, और इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे। सो हमको क्या मिलेगा, बी एक्स स्क्वायर एंड यहां पे क्या मिलेगा प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड जो बीच वाला टर्म है एक्स वाई का, इसका साइन चेंज करना है, सो मिलेगा माइनस 2hxy। ठीक है, अब दूसरा केस, ये ओरिजिन के जगह पे पास हो रहा कहां से, पॉइंट से, x1, y1, एंड कंडीशन वही परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहां पे किया था वही करना है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b, सिर्फ एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग पुट करेंगे x माइनस x1 और ये होल स्क्वायर, यहां पे माइनस ट्वाइस h x माइनस x1 y माइनस y1 एंड प्लस a, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया? लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा, जब हमें क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला गया, क्या बोला गया, परपेंडिकुलर, तब हम लोग ये करेंगे। उसमें भी दो केसेस है, द फर्स्ट वन इज जब दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे, जब दो लाइंस किसी पॉइंट से पास हो रहे। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल PQR, या फिर लेट ट्राइंगल PQR बी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, एंड उसमें भी बोला राइट एंगल्ड एट P। सो ये हो गया पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 1। इसको ले लेते हम लोग Q एंड इसको ले लेते हम लोग R। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मींस ये तो 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, एंड ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। समझ में आ गया? अब आगे उन्होंने क्या बोला है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन QR का इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने, 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 2x प्लस y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइंस PQ एंड PR, हमें PQ एंड PR का जॉइंट इक्वेशन बनाना है ना। जॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें PQ का इक्वेशन पता होना चाहिए एंड PR का इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि हमें गिवन है क्या, नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा ना,
पी क्यू एंड पी आर का इक्वेशन ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहला चीज, ये जो क्यू आर का हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर हमको गिवन है कितना, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसका स्लोप कितना रहेगा? -2। स्लोप कितना हो गया? -2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले पी क्यू एंड पी आर का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पी क्यू का स्लोप मालूम है क्या? नहीं। सो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का स्लोप। अब हमें लेकिन ये मालूम है पी क्यू एंड क्यू आर के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री, है ना। सो tan फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan थीटा tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m1 या फिर m लेंगे, इसको m लेंगे, m माइनस ये लाइन का स्लोप कितना है? -2 अपॉन 1 प्लस m इंटू ये लाइन का स्लोप -2। सो देयरफॉर tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस m। सो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2m इज इक्वल टू m प्लस 2। m को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? m प्लस 2m दैट इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -m। सो देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया? -1/3। m का वैल्यू कितना हो गया? -1/3। अब हम क्या करेंगे? पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे जिसका स्लोप है -1/3 एंड 2,1 से पास हो रहा है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1/3 and passing through 2,1 is, ठीक है, 2,1। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 बोले तो 1 इज इक्वल टू m बोले तो -1/3 इंटू x माइनस x1। हमारा इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? देयरफॉर 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो तो हमको क्या मिलेगा? x प्लस 3y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिख लेते पी क्यू का इक्वेशन। पी क्यू का इक्वेशन है हमारा x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? हमें ये लाइन का स्लोप मिल गया, पी क्यू का स्लोप मिल गया। पी क्यू एंड पी आर एक में को परपेंडिकुलर है तो पी आर का स्लोप कितना रहेगा? निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ पी क्यू, बरोबर है ना। सो चलो इसको क्लियर करते हैं। Since PQ is perpendicular to PR, ठीक है। अब PQ का स्लोप कितना आता है हमारा? -1/3 आता। हम लोगों ने इरेज कर दिया बट तुम्हारे पास में लिखा होगा। PQ का स्लोप कितना हो गया? -1/3। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू इसका निगेटिव रेसिप्रोकल दैट विल बी इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा? 3, है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ पी आर हैविंग स्लोप 3 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है? 2,1। पी आर कहां से पास हो रहा? पी पॉइंट से पास हो रहा। सो इक्वेशन वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y
माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस वन इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 2 6। दोनों को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो, तो हमको मिलेगा 3x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये किसका मिल गया, पी आर का इक्वेशन। पी आर का इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो अब क्या चाहिए हमें, ज्वाइंट इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर। सो इन दोनों के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में इक्वल टू 0 लिख देंगे। सो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 3y माइनस 5 3x माइनस वाई माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 3y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 5x, ये प्लस 9xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 15x प्लस 5y माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई प्लस 9xy दैट इज इक्वल टू प्लस 8xy। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस 3y स्क्वायर, फिर x के टर्म माइनस 5x माइनस 15x दैट इज इक्वल टू माइनस 20x माइनस 15y प्लस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 10y एंड कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, माइनस 5 इंटू माइनस 5 दैट इज इक्वल टू प्लस 25। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दो इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का। सबसे पहले हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। सो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे को, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू एक्स वाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सो देयरफॉर अब यहां पे ये जो टर्म्स है हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ये इधर आया तो माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और एंड में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। सो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे ना, ये दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एक्स वाई दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स
ये हो गया प्लस 0y² इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब सिंस हमें क्या बोला है, लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, सो सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, सो दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू 0। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन गिवन होती है ना, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा प्लस 0, क्योंकि y² का टर्म नहीं है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। माइनस sin² अल्फा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तुमको क्या मिलेगा, cos² अल्फा इज इक्वल टू sin² अल्फा, दोनों साइड का रूट लिया तो क्या मिलेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ये कंडीशन मिल गई हमको, है ना। sin 45 कितना है एंड cos 45 कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/√2, दोनों सेम है। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू π/4, sin π/4 इज इक्वल टू cos π/4, है ना। सो राइट आंसर इज π/4। सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। समझ गया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज tan इनवर्स 1/3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमें अल्फा गिवन है ना। इक्वेशन के बारे में बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या बोला है कि दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, सो दैट मीन्स tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/3, tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/3। अब बढ़ते टुवर्ड्स हमारे इक्वेशन की तरफ। हमारा इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3xy प्लस लैम्बडा y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, तब हमको a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, ट्वाइस h का वैल्यू -3, सो h का वैल्यू -3/2 एंड b का वैल्यू कितना मिल जाएगा लैम्बडा, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा लैम्बडा। बाकी की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, mod ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करके कोई मतलब नहीं आ रहा, है ना। सो यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हम लोगों ने निकाला tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/3, सो 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h का वैल्यू कितना है -3/2, सो h² का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 माइनस ए बी माइनस लैम्बडा अपॉन a प्लस बी दैट मीन्स 1 प्लस लैम्बडा। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो गया 9 माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। समझ में आ गया। मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इनटू ये टर्म कितना हो जाएगा हमारा, यहां से रूट कट जाएगा तो 9 माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 4, ये हो गया अपॉन 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर। 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर को इधर लाएंगे, सो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 9 माइनस 4 लैम्बडा और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 9,
क्योंकि डिनोमिनेटर में ना इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? सो देयरफॉर लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 माइनस 4 9 जा 36 लैम्बडा, और ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 36 लैम्बडा प्लस 1 minus 81 that will be equal to 0. So therefore lambda square plus 38 lambda minus 80 that will be equal to 0. माइनस 80 के फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन प्लस 38 आता, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर लैम्बडा प्लस 40 लैम्बडा माइनस 2 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर लैम्बडा के दो वैल्यूज आ गए, माइनस 40 एंड यहाँ पे वैल्यू आ गया 2. लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है, लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स लैम्बडा का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए. सो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 2. सो देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2. समझ में आ गया? सो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, 2. क्लियर विद दिस? सो यही था, काफी सिंपल सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 9. So let's start question number 9. The perpendiculars drawn to the lines L1 and L2 from the origin makes an angle pi by 4 and 3 pi by 4 respectively with a positive direction of x-axis. ठीक है? And if both the lines are at a distance of 1 unit, are at a unit distance, that means उनका distance कितना है, 1 unit from the origin, then their joint equation is. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं. ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस. ठीक है, अब दो लाइंस हैं, है ना, दो लाइंस हैं, कौन से, L1 एंड L2. मान के चलते ये हो गया हमारा L1 एंड ये हो गया हमारा L2. ये हो गया L1 एंड ये हो गया हमारा L2. अब जो दो लाइंस है वो क्या है, इन लाइंस को परपेंडिकुलर है, और वो भी कितना यूनिट डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट. सो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जो एंगल कितना बना रहा, पाई बाय 4, एंड ये हो गया हमारा दूसरा परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा 3 पाई बाय 4. ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया पाई बाय 4 एंड ये पूरा एंगल हमारा हो गया 3 पाई बाय 4, एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, 1 यूनिट है. समझ में आ गया? सो हमें क्या करना है, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, L1 का इक्वेशन निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ L1, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे. वो कितना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p. यहाँ पे अल्फा कितना है, पाई बाय 4, दैट मीन्स एंगल कितना हो गया हमारा, पाई बाय 4. सो ये हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हो गया हमारा, 1. सो देयरफॉर x इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस y इंटू साइन पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू, वो कितना डिस्टेंस हो गया, 1 यूनिट. सो देयरफॉर ये हो गया x, पाई बाय 4 बोले तो कितना, 1 बाय रूट 2. सो x बाय रूट 2 प्लस y बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 कितना है, 1 बाय रूट 2. सो पूरे इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2. सो देयरफॉर x प्लस वाई माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. ये समझ में आ गया? फिर दूसरा जो लाइन है वो एंगल कितना बना रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एंगल बना रहा है, 3 पाई बाय 4. सो इक्वेशन क्या रहेगा इसका, इक्वेशन ऑफ L2. सो x इंटू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस y इंटू साइन 3 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. कॉस 3 पाई बाय 4 बोले तो माइनस 1 बाय रूट 2, एंड साइन 3 पाई बाय 4 बोले तो माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2. सो हो जाएगा माइनस x अपॉन रूट 2 प्लस y अपॉन रूट 2
दैट इज इक्वल टू, मतलब -1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? सो cos 3π/4 बोले तो -1/√2 एंड sin 3π/4 बोले तो +1/√2। सो पूरे इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, -x + y -√2 दैट इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x - y + √2 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब क्या करना है, दोनों का जॉइंट इक्वेशन। सो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज, पहला इक्वेशन क्या हमारा, x + y -√2 इंटू x - y + √2 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x² - xy + √2x, ये हो गया +xy -y² + √2y, फिर उसके बाद में -√2x + √2y, और ये हो जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये -xy + xy कैंसल, + √2x -√2x कैंसल, सो हमको क्या मिलेगा, x² - y² + 2√y + 2√y, सो +2√2y -2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑप्शंस मैच करेंगे, x² - y² + 2√2y, सो ये माइनस वाला कट गया, ये माइनस वाला कट गया, फिर इसके अंदर +2√y -2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सी ऑप्शन, x² - y² + 2√y -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा इक्वेशन नंबर 9। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x + 3y = 10 एंड 6x² + xy - y² = 0। ये जो है, सबसे पहले ये इक्वेशन क्या कर रहा है, दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हो गया तीसरी लाइन। दैट मीन्स हमारे पास में तीन साइड्स हो गए, किसके, ट्रायंगल के। ठीक है, हमें क्या करना है, वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। क्या करना है, सेंट्रॉइड। सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन है इसके दो लाइन बनाएंगे। इक्वेशन क्या हमारा, 6x² + xy - y² = 0। दिस कैन बी रिटन एज 6x² + 3xy - 2xy - y² = 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x ब्रैकेट में 2x + y -2y कॉमन निकाला, x + y = 0। सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा 2। यहां से y कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + y = 0। सो देयरफॉर 3x - y 2x + y = 0। सो देयरफॉर 3x - y = 0 एंड 2x + y = 0। ये हो गया हमारे दो इक्वेशन। ठीक है, ये मान के चलो, ये हो गया हमारे दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रहे, और ये हो गया हमारी तीसरी साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ये वाला लाइन एंड ये पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा लाइन एंड ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें दो वर्टेक्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को गौर से ऑब्जर्व करें तो दोनों में कांस्टेंट टर्म 0 है, बरोबर है ना। दैट मीन्स दोनों लाइंस कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो एक हमें वर्टेक्स मिल गया, क्या, ओरिजिन। सिंस these lines are passing through origin, therefore one vertex is 0, 0.
अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें का पहला इक्वेशन और ये वाला लाइन का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पे प्लस 3y है, यहां पे माइनस y, दैट मीन्स इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें ऐड करेंगे ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सो हमको क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 10, है ना। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 1। अब ये जो x का वैल्यू 1 है हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। सो हमारा एक वर्टेक्स क्या हो गया, 1,3। वर्टेक्स कितना हो गया हमारा, 1,3। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये दूसरा इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, एंड पहले इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। सो माइनस होने के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा हमारा। सो हमको क्या मिलेगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20। सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 4। अब ये जो y का वैल्यू 4 है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देयरफॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। सो तीसरा वर्टेक्स क्या आ गया हमारा, -2,4। क्लियर। सो ऊपर का पोर्शन ये यहां से हम लोग इरेज कर देते हैं। सो देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, पहला क्या है 0,0, दूसरा 1,3 एंड तीसरा वर्टेक्स है -2,4। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तीनों जो वर्टेक्स है उनके x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 3, तीनों y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। सो क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 प्लस 3 प्लस 4, 0 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस -2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू -1 बाय 3 एंड 3 प्लस 4 7 बाय 3। समझ में आ गया। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 बाय 3 एंड 7 बाय 3। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। क्या किया हम लोगों ने, इस इक्वेशन के हम लोगों ने 2 इक्वेशंस बनाए। तो इसका पहला इक्वेशन इसके साथ में सॉल्व किया, x एंड y वैल्यू मिल गए। फिर इसका दूसरा इक्वेशन इसके साथ सॉल्व किया तो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 वर्टेक्स मिल गए। अब इसके जो दोनों लाइंस है वो ओरिजिन से पास होंगे बिकॉज ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो तीसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिन। फिर हम लोगों ने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आ गया। सो यही था हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है।